तो केजरीवाल जी ने उस पर संज्ञान लेना नहीं चाहिए था। मेरा मानना यह कि उनको उस पर संज्ञान ना लेकर उन्हें केजरीवाल जी ने इस तरह से इस्तीफे को एक्सेप्ट किया। जब वो सत्येंद्र जैन जी के मुद्दे पर चुप लगा जाते हैं, जब वो अब मनीष सिसोदिया जी के मुद्दे पर चुप लगा रहे हैं, और भी जो भी भ्रष्टाचार के या किसी भी तरह के जो बीजेपी एलिगेशन लगाती है हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, तब वो वॉल्यूम जो है बाबा साहब का उसे प्रिंट करते हैं, छपवाते हैं खुद अपने आप। और उसके बाद में जब आपका ये मंत्री है, उनके साथ के जो मंत्रियां जो हैं, थावरचंद गहलोत और अभी नितिन गडकरी, ये लोग वहाँ पर जाते हैं, पहुँचते हैं कि आपके नागपुर में दीक्षा भूमि है, वहाँ शिलालेख लिखवाते हैं ये लोग। तो संदीप जी, दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में जिस तरह का अभी व्यवहार हुआ, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया और एक बार भी ये नहीं कहा कि आप अपना इस्तीफा मत दो, आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, और आपके वो निजी विचार थे, आपने जो 22 प्रतिज्ञा ली, उस पर आप दिल्ली सरकार के सदस्य होते हुए आप क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरह से मंत्री जी ने पार्टी की बदनामी होने पर अपना इस्तीफे की पेशकश करी और उन्होंने आनंद फानन में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया, तो केजरीवाल जी ने उस पर संज्ञान लेना नहीं चाहिए था। मेरा मानना यह कि उनको उस पर संज्ञान ना लेकर उन्हें अभी चुप ही रहना चाहिए था। जिस तरह वो और मुद्दों पे चुप लगा जाते हैं, तो इस पे भी वो चुप लगा जाते, क्योंकि बीजेपी को एक मुद्दा बनाना था। वो चाहती थी कि दलित समाज का जो वोट बैंक है वो भटके, और जो उन्होंने मुद्दा बनाया 22 प्रतिज्ञा का, ये मुद्दा बना के उसने दलित समाज का जो मोह भंग करा है। एक तरह से मैं मान रहा हूँ कि मंत्री जी पर जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, मंत्री जी समाज के लिए काम कर रहे थे, वो पार्टी को बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन जो हुआ है, इसको देखकर समाज का एक बहुत हद तक मोह भंग हो गया है। अब वो ये पूछने लगे हैं कि कहीं केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम तो नहीं है। हम जब भी जहाँ भी जा रहे हैं समाज में, तो वहाँ पर हमसे यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा क्यों एक्सेप्ट किया। मंत्री जी ने जो दिया था वो ये सोचते हुए दिया था कि भाई पार्टी पर कोई आरोप जो लग रहे थे वो ना लगें, पार्टी हित में उन्होंने इस्तीफे की पेश पर। हाँ, उन्होंने कहा, केवल हर बार उन्होंने अपने जो भी सफाई दी इस पर, उन्होंने यही कहा कि वहाँ पर मैं मौजूद था, इसमें केजरीवाल जी का कोई रोल नहीं है, उनको तो पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी जो इस समय हुआ है, हम चिंतित हैं इस बात से कि कहीं पार्टी इस बात का नुकसान ना पाए और आने वाला जो चुनाव है उसमें पार्टी को किसी भी हद पर नुकसान ना हो, क्योंकि दिल्ली में निगम का चुनाव है और वहाँ भी चुनाव है, हिमाचल और गुजरात में भी दलित वोट बैंक के जो वो है। बीजेपी ने अपना दाव खेलना था, बीजेपी ने अपना दाव खेल दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं अब ऐसा महसूस कर रहे हैं समाज में उतरते वक्त कि समाज के जो सवाल हैं वो हमें कटोट रहे हैं। अब वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी आप बताइए क्यों केजरीवाल जी ने इस तरह से इस्तीफे को एक्सेप्ट किया। जब वो सत्येंद्र जैन जी के मुद्दे पर चुप लगा जाते हैं, जब वो अब मनीष सिसोदिया जी के मुद्दे पर चुप लगा रहे हैं, और भी जो भी भ्रष्टाचार के या किसी भी तरह के जो बीजेपी एलिगेशन लगाती है हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, तब वो नहीं बोलते जल्दी से। तो उन्होंने इस मुद्दे पे थोड़ी जल्दबाजी दिखा के कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत, और समाज का भी यही कहना है। तो देखते हैं। वैसे तो मंत्री जी अभी भी केजरीवाल जी के साथ हैं और बोल रहे हैं अपनी तरफ से बार बार कि मैं केजरीवाल जी को अपना नेता मान रहा हूँ, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा है नहीं, और उनका पॉजिटिव है बहुत। उनकी तो बात सुन के समाज में एक इस्तीफा भी एक तरह से पॉजिटिव ही गया है। समाज उनके साथ पहले कुछ कम था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा है, समाज निकल के आ गया है उनके फेवर में। आगे तो समय बताएगा पार्टी को कितना फ़ायदा नुकसान होगा। संदीप जी, बहुजन सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं आरएसएस का संरक्षक ले रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी के एक प्रोडक्ट है। नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो अपने फ़ायदे के लिए लगाएंगे ना आरोप, वो तो लगाते हुए आए हैं। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बनाया, 22 प्रतिज्ञाओं में भी केवल तो उन 3 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बनाया जिनमें जो स्टार्टिंग की 3 प्रतिज्ञाएं थी। लेकिन रामदास अठावले का जो ट्वीट अभी आपने देखा होगा, कल उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट में साफ बोला है उन्होंने, जो कि बीजेपी के साथ में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने साफ बोला है कि हम पूरी 22 प्रतिज्ञाएं मानते हैं और अब गौरवान्वित फील करते हैं। तो जब वो उनके ही साथ बैठे हुए लोग इस तरह से बोल रहे हैं, तो अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई। इस पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार तो करना ही चाहिए कम से कम। क्या लगता है कि बीजेपी यानी कि 22 प्रतिज्ञाओं का बहिष्कार कर रही है
बाबा साहेब द्वारा स्थापित की हुई। बीजेपी बहिष्कार तो नहीं कर रही, बीजेपी तो समर्थन कर रही है, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा बनाया इस बार ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो खुद अपने से उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम जो है बाबा साहब का उसे प्रिंट करते हैं, छपवाते हैं खुद अपने आप। और उसके बाद में जब आपका ये मंत्री है, उनके साथ के जो मंत्रियां जो हैं थावरचंद गहलोत और अभी नितिन गडकरी, ये लोग वहाँ पर जाते हैं, पहुँचते हैं कि आपके नागपुर में दीक्षा भूमि है, वहाँ शिलालेख लिखवाते हैं ये लोग। तो बीजेपी तो समर्थक कर रही है इन बातों का, लेकिन क्या है कि वो भावनाएं भड़काने वाला काम करती है। उन्होंने यहाँ भी भावनाएं भड़काना चाहिए कि चुनाव से पहले माहौल ख़राब करने के लिए कभी वो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, कभी दलित हिंदू करा दिया। अब की बार ये दलित हिंदू कराने का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि भाई दलित जो उनके हित में उनसे भटक रहा था, बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा था, तो उन्होंने एक ये मुद्दा बनाया है दलितों को, भाई दलितों को एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी और उसमें वो असफल रहे मंत्री के इस्तीफे के द्वारा।